ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना जी, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज जो विषय लेके आया हूँ, दुनिया। हम बहुत कुछ चाहते हैं इस दुनिया से, जब से पैदा हुए हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं। हमारी रोज नई फरमाइश उस दुनिया से चलती रहती है, इस दुनिया के सदस्यों से चलती रहती है। वो बेशक माँ के रूप में हो, बाप के रूप में हो, भाई बहन, 100 तरह के रिश्ते हैं, पत्नी है, अगर पत्नी है तो उसके पति से है। हम दुनिया से कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। इसी के बात को लेके एक बार मैं सोचने बैठ गया कि हम दुनिया को सब कुछ चाहते हैं। दुनिया एक चीज हमें जरूर देती है, वो है गम। अब मैंने एक बार सोचा, जब मैं अपने गमों पर रोना चाहता हूँ, जब मैं अपने गमों पर रोना चाहता हूँ, दुनिया ने मेरा मजाक बनाया। जब अपने गमों पर मैं रोना चाहा तो दुनिया ने मेरा मजाक बनाया और मुझे बावरा कहा। बावरा का मतलब है पागल। दुनिया ने मुझे पागल कहा। जब मैं उन्हीं गमों संग जीना सीख गया, उनको हंस के झेल गया, तब भी दुनिया ने मुझे बावरा कहा, क्योंकि मैं अपने दुखों में भी हंसता रहता था, दुख को दुख ना समझता था। तब भी लोगों ने मुझे बावला कहा, पागल कहा। अब मुझे एक चीज बताइए कि गमों के अंदर, दुखों के अंदर रोने वाला अच्छा या गमों संग जीने कर भी खुश रहने वाला अच्छा? हम इस सारे संसार में, पूरे जीवन में, हर किसी का, एक मैं अकेला नहीं, पूरे संसार का एक एक इंसान को देखो, मुझे बता कोई बंदा सुखी है इस संसार में? करोड़पति ले लो, अरबोपति ले लो, खरबोपति ले लो, फिर मैं वही रतन टाटा को लाऊंगा कि जो बेचारा एंड तक उसकी शादी तक नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी को ले लो, उनकी शादी नहीं हुई। हमारे मोदी जी ले लो, शादी तो हुई, बचपन में हो गई थी उनकी, वो गोना नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो सन्यासी हो गए। हम इस दुनिया के बहुत कुछ चाहते हैं, क्या हम दुनिया को देते हैं? हाँ, मैं इन जो इंसानों का बोला है, या मोदी जी, अटल जी, उन्होंने देश को दिया है। आज भी मोदी जी देश को दे रहे हैं, अपना वक्त, अपना समय, अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ऐसे इंसान विरले पैदा होते हैं कि जो ऐसे होते हैं, कि जो समाज को देखे जाते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसे इंसान को तो दुनिया सालों साल याद करेगी। मैं दोस्तों यही चाहता हूँ कि आप अपनी दुनिया से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधु, माता पिता, सबसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, पर आप क्या दे रहे? कभी आपने ये सोचा? आप इस संसार में पैदा हुए हैं, आपने इस संसार को दिया क्या है? कभी अपने आप को खुद को तराजू में तोला है कि हम 24 घंटे यही सोचते रहते हैं, यार मेरा ये ले आना था, मुझे ये करना था, मेरा वो काम रह गया, मेरा ये काम रह गया? तो आप सारा दिन काम ही करते रहते हो क्या? कुछ समय, कुछ पल अच्छे भी बिताने चाहिए, जिसके लिए आपको पहले अपने लिए सोचना चाहिए कि मैं दुनिया से इतना कुछ चाहता हूँ कि दुनिया को मैंने क्या दिया। क्या आपने प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं? आप प्रकृति से 24 घंटे बोलते हैं, यार प्रदूषण हो गया, ऑक्सीजन नहीं है। क्या आपने एक पेड़ लगाने की कभी सोचा कि मैं भी एक पेड़ लगा दूँ? प्रकृति के लिए मैं भी एक पौधा लगा के कुछ भला कर दूँ। हम गाड़ियों में घूमते रहेंगे, प्रदूषण फैलाते रहेंगे। हमें मतलब, कोई, मैं एक पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं कह रहा, हमारे लोगों की सोच ऐसी हो गई है
कि हमें हर चीज़ आसानी से चाहिए, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हमें दुनिया से, सरकार से, सबसे कुछ ना कुछ चाहिए। क्या हम कुछ कर रहे हैं? नहीं। आज हमारे जैसे लोग ऑफिसर बने हुए हैं, सारा दिन प्रदूषण के लिए रोते रहेंगे। अरे इतनी छोटी सी समस्या होती है, आप जनरेटर लगा के बिजली तो पैदा करते हो, वो जनरेटर से कितना प्रदूषण होता है वो कोई नहीं देखता, ना सरकार देखती है, ना सरकार के मुलाजिम देखते हैं। मैंने आज हम गुड़गांव में देखते हैं कि मिलेनियम सिटी बनाई हुई है, 20 पे 22 पे पर यूनिट बिजली खर्च लेंगे डीजल जनरेटर से, और प्लस प्रदूषण लेंगे। और उधर की सरकार, लोकल सरकार, हरियाणा की और सेंटर की कोई भी सरकार हो, आज पिछले 25-30 साल से डेवलप हो रहा है, उसे मिलेनियम सिटी बोलते हैं, लेकिन उसमें ये आज तक सिस्टम नहीं बना लाइट का। आज छोटी सी रिक्वायरमेंट है, आप 20-22 रुपये जनरेटर पे खर्च रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं करते कि हम लाइट का बंदोबस्त कर लें। एक 24 घंटे लाइट में 24 घंटे लाइट देंगे तो जनरेटर कहाँ से बिके? हर जगह इंसान अपना मतलब ढूंढता। कभी आप सोचो कि हम दुनिया को क्या देते हैं। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी से हम प्रदूषण फैला रहे, सब कुछ कर रहे हैं। हर जगह इंसान प्रदूषित करते हैं संसार को, प्रकृति को। दुनिया को हम देते क्या? सिगरेट खुद पीते हैं और धुआं दूसरे पे छोड़ते हैं। आप ऐसा कार्य करते क्यों? पहले ये सोचो। खुद हम अपने आप को गलत करते हैं, फिर हम संसार को रोते हैं कि दुनिया ने मुझे दिया क्या। दोस्तों, दुनिया कुछ भी नहीं देगी, जो कुछ करना पड़ता है हमें खुद करना पड़ता है। जो ये सोच के बैठते हैं कि आज मैं ये कर मुझे कुछ मिले, दोस्तों कुछ नहीं मिलता। सिवाय दुआ मांगने जाओगे तो बद्दुआ पल्ले पड़ती है। जिससे आप दुआएं मांगोगे वो बद्दुआएं पल्ले पड़ती हैं। आप जितना भी अच्छा कर लो, आप अपने हिसाब से तो सोचते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर वो दूसरे की नज़र में क्या है पता नहीं। इसीलिए हर कोई दुनिया से मांगने की कोशिश करता है, दुनिया को क्या दे रहा है वो ये नहीं सोचता। आज सबसे पहले हमें खुद को सुधारना चाहिए इस मामले। यही कार्य हम ईश्वर के साथ करते हैं। हम ईश्वर को हर जगह पे कोसेंगे, भगवान ने मुझे पैदा करके क्यों पैदा किया? अरे पैदा किया है तो कर्म कर ले अच्छे। हर जगह इंसान सिवाय शिकायतों के हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आप जो कुछ कर भी सकते हो अच्छा, आप नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों? ईश्वर ने आपको इतने कीमती कान दिए, नाक दिए, मुंह दिए, आंखें दिए, किडनी दी है, सब कुछ दिया। आप बेचने जाओगे तो करोड़ रुपए कमा लोगे, फिर बोलते आपको ईश्वर ने कुछ नहीं दिया। 2 हाथ दिए तब भी बोलते ईश्वर ने हमें क्या दिया। अगर मैं आपको लिख के तो ईश्वर आपको करोड़पति भी बना देगा ना, तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो इंसान है ही नहीं जो सेटिस्फाइड हो जाए, उससे फिर कुछ चाहिए। किसी को ये सब मिल गया तो बोलेगा मैं अमर क्यों नहीं होता कि मैं इसको भोगने के लिए अमर हो गया। आप चाहते क्या हो आपको खुद को ही नहीं पता। आप रोज नई फरमाइशें लेके संसार के पास, दुनिया के पास बैठ जाते हो, ईश्वर के पास बैठ जाते हो। आपको खुद को क्या चाहिए आपको पता ही नहीं है। आप कभी सोच के देखो आप चाहते क्या हो असल में। आप अपने परिवार से क्या चाहते हो? अगर कोई आपको मान सम्मान देगा तो बोलेगा इसको मेरे से कोई लालच है। ये सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, हमें खुद नहीं पता हम चाहते क्या। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसका देखा जाए तो कोई मायने नहीं रखता।
हम जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। कभी उस जीवन को, अपने खुद के जीवन को संसार समाज के लिए जी के देखो, दुनिया के लिए जी के देखो। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? आज पहले मैं मुंह पे बोलते को मैं भी इस सब चीज़ों में बोले मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, हम भी जीरो हैं। जब हम कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करना चाहिए। अगर हम ईश्वर की पूजा पाठ कर सकते, जिसने हमें संसार में लाए हैं, जिसने हमें पैदा किया है, पहले हम उसके प्रति वफादार बने। प्रकृति हमें लाई है इस धरती पे, ईश्वर ने हमें पैदा किया है। हम किसके प्रति वफादार होते हैं? ईश्वर के प्रति, वो प्रकृति के प्रति जो हमें पालन पोषण करती है, वो माता पिता जिसने हमें इस संसार में जन्म दिया। आजकल तो कई लोगों के अल्फाज तो मैं यहाँ भी सुने, माँ बाप ने तो अपनी अय्याशी के लिए हमें पैदा कर लिया, उसमें भी माँ बाप को दोष देते। तो यार आपने जब नहीं पैदा होना तो ऊपर वाले को बोलते मुझे मत पैदा कर भाई, आपके बस में कुछ नहीं है तो क्या करो। इस सोच इंसान को अपनी सुधारनी चाहिए। आज उस माँ बाप का एहसान मानना चाहिए कि जो इस संसार में, इस दुनिया में आपको लाई है। वो लाई इसी पर्पस के लिए थी कि आप कोई अच्छे कार्य करो, जग में माँ बाप का नाम करो। आप नाम तो खाक करोगे, अपना जो काम है वो भी नहीं करते सही जगह, फिर दुनिया को कोसते हो। आज हम इन छोटी छोटी चीज़ों से इतना कुछ पा सकते हैं, इन छोटी छोटी खुशियों से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। ये संसार, ये दुनिया हमारे लिए बनी है। हम इस दुनिया को क्या दे रहे हैं, हमको बस ये सोचना चाहिए। दुनिया हमें क्या देगी, ये दुनिया के वो हमारे कर्मों पे डिपेंड है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें, अगर मैं खून कत्ल कर रहा हूँ या किसी की लड़की को छेड़ रहा हूँ तो क्या पड़ेगा? आपको जूता ही पड़ेगा और क्या पड़ेगा? तो फिर दुनिया आपको यही देगी। ज़्यादा कुछ उल्टे सीधे काम करोगे तो पुलिस की गोली भी मिलेगी, फिर संसार से यही मिलेगा, दुनिया यही देती है। आज तक वो रावण ने एक गलती की थी सिर्फ। मैं रावण के जीवन से बहुत प्रेरित हूँ। उस संसार में उसने एक गलती की थी। घमंड तो था ही उसमें, लेकिन उसने माँ सीता को हरण किया था। उसे छुआ तक, उंगली तक का एक तिनका तक नहीं छूने दिया था। वो जगदम्बिका थी, उसको कहाँ कोई हाथ लगे। उसे आज भी आप हर दशहरे पे आग लगाते हैं। हमारे अंदर कितना रावण है पता है? आपने कभी सोचा कि हम कितने दुष्कर्म करते हैं? हम रावण से गए गुजरे हैं। कभी सोचा है अपनी दुनिया में आप आके कर क्या रहे हो? दुनिया से तो आप बहुत कुछ चाहते हो, पर दुनिया को आपने कुछ नहीं दिया दोस्तों। अगर कोई इंसान कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छा बनना चाहता है, तो ये उसकी काबिलियत है। मैं ऐसे इंसानों को नमस्कार करता हूँ, सलूट करता हूँ दो हाथों से, जो अच्छे काम करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई सही कार्य कर रहे हैं, वो अपने जीवन को सही ढंग से दे। कई लोग देखो हम अपना ये अनाथ आश्रमों में जाके बुजुर्गों की सेवा करते हैं। कई लड़कियां मैंने देखी हैं जो रोड के ऊपर खड़ी होकर बच्चों को पढ़ाती हैं। उन्होंने जीवन का मकसद, वो दुनिया को कुछ दे रही हैं। कोई लोगों को रोटियां खिला रहा है। आज मैं इस मामले में गुरुद्वारे वालों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। वो लंगर 24 घंटे चलाते हैं। वो कुछ कर रहे हैं, दुनिया में आकर कुछ कर रहे हैं, दुनिया से कुछ चाहते नहीं है, वो दुनिया के लिए सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में लोग लगे पड़े हैं, वो भी लोग सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बस यही चाहता हूँ कि दुनिया से कुछ चाहने से अच्छा कि हम क्या कर रहे हैं, कभी इसके ऊपर गौर करना चाहिए।
और गौर कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो कृपया कुछ कीजिए। आपका कोई काम नहीं है, आप कुछ नहीं करने योग्य है तो आप एक पौधा लगा सकते हो। बैठे हो फालतू तो 2 मिनट रोड सड़क किनारे कोई पौधा लगा, उसी को संभाल लो, उसी पे पानी देना शुरू कर दो। कुछ तो करो प्रकृति के लिए, कुछ तो करो दुनिया के लिए। पैदा हुए पैदा करना वर्थ करो, व्यर्थ ना करो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। दुनिया को कुछ दो तो दुनिया से कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ये संसार हमारे लिए है। इस संसार को आप कुछ दे के जाओ, कुछ समझा के जाओ। अगर आपने बच्चों को ज्ञान दे दो, जो आपके पास अगर कुछ भी है, थोड़ा भी आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है तो दो, बांटो उसको। क्योंकि आपका अगर आपके अंदर कोई गुण है, आपके अंदर कोई ज्ञान है, तो अगर आप दे के नहीं जाओगे तो मरने के बाद दोस्तों वो जीरो हो जाए। इसलिए इसको बांटो, इसको दो, संसार को देना सीखो। और दुनिया के अंदर जो आए हो, पैदा हुए हो, तो उसके लिए कुछ करो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आपसे भेंट होगी, कोई ना कोई फिर विचार आएगा आपके साथ, जरूर आके मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।